भक्तजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक कुंडली के अध्ययन पर। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जो मेरे चैनल को पर डे सपोर्ट करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, उनका निःशुल्क कुंडली चयन में मैं उनकी कुंडलियों को चयनित करता हूं। तो ऐसी अवस्था में आज जिनकी कुंडली का चयन हुआ है वो एक बालक है जो अपने कैरियर से संबंधित कई सारे प्रश्नों का हल चाहता है जन्मांक के माध्यम से। दोस्तों, तो आज हम जिस कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं उनका नाम है ध्रुव गोयल जी। ध्रुव गोयल जी का जन्म 17 मार्च 2004 को शाम को 7:50 पर मेरठ में हुआ था। आप और हम मिलकर इस कुंडली का अध्ययन करेंगे। कई सारे प्रश्न इनके मन में अपने कैरियर को लेकर हैं। क्या क्या प्रश्न हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और एज ए एस्ट्रोलॉजर इनके जन्मांक का अध्ययन करने के उपरांत हम लोग निर्णय लेंगे कि इनके लिए कौन सी लाइन सही रहेगी और वर्तमान में ग्रह इनसे क्या करवा रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि ग्रह क्या चाहते हैं, आप किधर जा रहे हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इनके कैरियर की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। हम और आप दोनों लोग मिलकर इस कुंडली का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा। ध्रुव जी कन्या लगन के हैं और मकर राशि के हैं। दोस्तों, लग्नेश आप देख रहे होंगे सप्तम भाव में नीच कर होकर बैठे हैं, जहाँ पे मीन राशि 12 नंबर राशि आपको दिख रही होगी, वहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं। क्रमशः गुरुदेव द्वादश भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। चंद्रदेव पंचम भाव में मकर राशि में बैठे हैं, तो इनकी चंद्र राशि जो बनेगी वो मकर बनेगी। अष्टम भाव में क्रमशः राहु देव और शुक्र देव बैठे हैं। नवम भाव में क्रमशः आप देख रहे होंगे जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो कुंडली का नवम भाव होता है, वहाँ पर मंगल देव बैठे हैं। और दसम भाव में जहाँ पर मिथुन लगा है, मिथुन राशि लिखी है 10 नंबर भाव, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि देव बैठे हैं, विराजित हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं इनकी कुंडली के पॉजिटिव साइन क्या क्या हैं। दोस्तों, मिथुन लगन, द्विस्वाभाविक लगन, क्या करें क्या ना करें, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। जब मेरी इनसे कुंडली एनालिसिस को लेकर बात हुई तो मैंने कई सारी चीज़ें इनसे क्लियर करी जो सत्य निकली, और उसका ज्योतिषी कारण मैं आपको बताता हूँ। ध्रुव जी अपने जन्मांक को लेकर, अपने निर्णय को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान रहते हैं, तो उसका कारण आपको इनके जन्मांक में साफ दिख जाएगा। दोस्तों, पंचम भाव में चंद्रदेव का अकेले बैठना, जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता है, जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं होती, तो दोस्तों ये जन्मांक में केम द्रुम दोष का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहता है। अपने निर्णय को लेकर खासकर वो समझ नहीं पाता है कि हमें क्या निर्णय लेना है, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। दोस्तों, दूसरा, एक तो इनका चंद्रमा पीड़ित है और ये क्रमशः कन्या लगन के हैं। कन्या लगन क्षणे तुष्टा क्षणे रिश्ता, बुध की लगन, बुध मस्त मौला ग्रह है जिसके साथ बैठता है वैसा, और लग्नेश सप्तम भाव में नीच का हो गया है। दोस्तों, परंतु इनकी कुंडली के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, आइए उस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, शनिदेव क्रमशः इनके तीसरे नंबर राशि में 10वें भाव में बैठे हैं और वायु तत्व राशि में बैठे हैं, तो शनिदेव दोस्तों स्थान बली हो जाएंगे। पंचम भाव में चंद्रदेव हालांकि केमद्रुम दोष से पीड़ित हैं, परंतु दोस्तों वो भूमि तत्व राशि में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, और मकर राशि में चंद्रदेव जब भूमि तत्व राशि में बैठते हैं तो वो भी स्थान बली हो जाते हैं। दोस्तों, तो स्थान बलत्व तो प्राप्त है इन 2 ग्रहों को। दोस्तों, इनकी कुंडली के अगर योग कारक ग्रहों की बात करी जाए तो शनि, शुक्र और बुधदेव खुद हैं। ऐसे में इनके कैरियर की संभावनाएं क्या हैं। दोस्तों, इनके साथ एक प्लस पॉइंट और है कि द्वितीय भाव में केतु देव तुला राशि के होकर अति विशिष्ट कारक होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं, और द्वितीय क्रमशः जहाँ पे आप कुंडली का 1 नंबर देख रहे होंगे
वहाँ पे अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठे हैं और क्रमशः शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से मूल त्रिकोण राशि खुद के घर को देख रहे हैं। जातक की वाणी मीठी होगी, ये 100% है। द्वितीय भाव का केतु बैठा है, आदमी बहुत डिप्लोमेट होता है, अपनी बातों से सबको मना लेना, सबको एग्री करा लेना, तो ये इनके साथ प्लस पॉइंट जीवन में रहेंगे दोस्तों। बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में दोस्तों सूर्य और बुध देव वहाँ पर अतिचारी होकर बैठे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इनके साथ एक प्लस पॉइंट और बहुत अच्छा है कि इनका शुक्र भी भरणी नक्षत्र में बैठा है, तो ये प्लस पॉइंट है। और शनि देव आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब बात करते हैं इनके कैरियर को लेके, जो इनका मेन प्रश्न था दोस्तों। कैरियर का चुनाव इनके कैसे किया जाए दोस्तों? देखिए, व्यापार ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बुध व्यापार का कारक होकर अतिचारी होकर सप्तम भाव में नीच अवस्था में बैठा है। व्यापार, हालांकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, परंतु वहां पर सूर्य भी बैठा है और सूर्य आदमी को एरोगेंट बना देता है और व्यापार में व्यक्ति को झुकना आना चाहिए दोस्तों। शुक्र इनका चलित भाव को देखते हुए, चलित कुंडली को जब मैं देख रहा था तो उनका सूर्य छठे भाव का फल दे रहा है, और आपको जो ये मंगल देव देख रहे हैं चार्ट में, वो भी इनके अष्टम भाव का ही फल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनके कैरियर का चुनाव क्या होना चाहिए दोस्तों? मेरे हिसाब से इनके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इन्हें दसम भाव में इनके शनि पे गौर करिए दोस्तों। शनि देव दसम भाव में स्थान बली होकर बैठे हैं और कुंडली के सबसे योग कारक हैं दोस्तों। सबसे योग कारक ग्रहों में एक हैं, क्योंकि पंचमेश और षष्ठेश होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाएंगे। और मित्र की राशि में बैठे हैं, बुध को वो सम मानते हैं, कोई शत्रुता नहीं है दोस्तों। राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और राहु देव अष्टम भाव में बैठे हैं दोस्तों। अष्टम भाव में राहु जब बैठता है तो इंसान को गूढ़ रहस्यों की तरफ, तंत्र की तरफ, छुपी हुई चीजें जो अष्टम भाव से देखी जाती हैं, अष्टम भाव हमारे कॉमन सेंस का भी होता है, वहां पर लेके जाता है। तो मेरा इनको एक ही सुझाव है कि इनको लॉ की फील्ड में जाना चाहिए। देखो दोस्तों, मैंने क्लियर किया, बिजनेस ये कर नहीं सकते हैं। गुरु द्वादश भाव में बैठा है, व्यय भाव में बैठा है, और चतुर्थेश और सप्तमेश होकर व्यय भाव में बैठा है। तो दोस्तों, जीवन में इनके विदेश यात्रा भी 100% होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत क्रिएटिव होंगे। अष्टम भाव का राहु बैठा है, बहुत क्रिएटिव बनाता है अष्टम भाव का राहु। और इनके लिए जो मैंने चुनाव किया है कि इनको लॉ के फील्ड में जाना चाहिए, उसका मैं कारण आप लोग को जन्मांक के माध्यम से समझा देता हूँ। जन्मांक को देखिए, दशम भाव में शनि बैठना दोस्तों। दशम भाव में कर्म का हमारा घर होता है दोस्तों। दशम भाव में शनि जब बैठता है तो कर्म से रिलेटेड स्लो स्टार्टिंग कराता है। आपकी जो शुरुआत होगी वो स्लो होगी, परंतु जब आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में आएंगे, अर्थात 28 साल की उम्र पार कर लेंगे, उसके बाद शनिदेव आपको एक गजब का ऊंचाई प्रदान करते हैं, और वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट्स बनकर दोस्तों सामने आता है। मैंने शनि को ही चुनाव क्यों किया दोस्तों? क्योंकि शुक्र से रिलेटेड ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र देव बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं। वो थोड़ा सा चारित्रिक चीज़ें उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न करता है। मैं बच्चा है, उस मैटर पे नहीं जाना चाहता। पढ़ाई, अगर पंचम भाव का स्वामी दशम, क्योंकि इनके पंचम भाव का स्वामी होकर शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग लगाकर दशम भाव में बैठा है, तो इन्होंने अपने ज्ञान को, अर्थात सैटर्न ने जो है इनके ज्ञान को अपने कर्म से जोड़ दिया। तो क्या इनके लिए लॉ करना बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि द्वितीय भाव से हम कंसल्टेंसी देखते हैं, वाणी देखते हैं, और वाणी का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठकर पुनः वाणी स्थान को देख रहा है। केतु देव पहले वहां से बैठे हैं और शुक्र देव भी द्वितीय स्थान को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, और राहु देव भी द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो दोस्तों, गजब की इनके अंदर इनके शब्द, इनकी वाणी, क्योंकि शुक्र और राहु का मिला जुला प्रभाव होगा, तो आप समझ सकते हैं व्यक्ति अपना कॉमन सेंस यूज करेगा, अपनी बातों से, अपनी बातें मनवाना, अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर करना, अपना जैसा चाहता है दोस्तों। द्वितीय भाव का अगर राहु किसी के घर को, किसी की कुंडली में देखता है, तो मैं सीधे कहता हूं कि आप जो चाहते हैं वो इंसान से करवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, कुटुंब में इनके प्रॉब्लम चल रही होगी, कुटुंब में आपसी तालमेल इतना नहीं होगा, सेपरेट फैमिलीज होंगी 100%, क्योंकि राहु भी प्रॉब्लम करते हैं। एक बात इनके साथ प्लस पॉइंट है दोस्तों, दसम भाव में शनि बैठा है और अपनी सप्तम दृष्टि से
गुरु के घर को देख रहा है, चतुर्थ भाव को देख रहा है। ऐसा जातक मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोला है दोस्तों कि ऐसा जातक माँ बाप को बहुत मानता है, खासकर माता को। पिता से थोड़ा सा उसका वैचारिक मतभेद रहता है, परंतु माता से बहुत प्रेमी होता है, माता की बात बहुत मानता है। और मैंने कई क्षेत्रों में ऐसे देखा है दोस्तों। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, सप्तम इनका भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु हैं, और वो जाके द्वादश भाव में बैठे हैं, और उनके घर को शनिदेव देख रहे हैं। तो इनकी माता टीचर होंगी प्रोफेशन से। दोस्तों इनके लिए जो सबसे बेस्ट लाइन है वो लॉ की लाइन है। इन्हें आगे चल के PCSJ की तैयारी करनी चाहिए, बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है। इनका चलित देखने पे सूर्य छठे भाव को देख रहा है। मैंने कई वीडियोस में, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने हमेशा बोला है अगर सूर्य का संबंध छठे भाव से बन जाए तो 100% सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। मैंने जितने भी अभी तक अपने जीवन में पत्रिकाएं देखी हैं दोस्तों, 95% मामलों में मैंने पाया है कि सूर्य का संबंध अगर छठे भाव से बनता है तो सरकारी नौकरी सूर्यदेव दे देते हैं। हालांकि इनको चश्मा पहनने की आदत होगी, चश्मा लगाते होंगे, नेत्र का विकार, माइग्रेन की प्रॉब्लम ये देता है। अब दोस्तों एक विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा करें। मैंने इनको लिए PCSJ बोला है। आसान चीज़ तो नहीं है जज बनना, लेकिन कठिन कार्य भी नहीं है, क्योंकि शनि दसम भाव में बैठा है। इनको रगड़ना तो वैसे भी इनको जीवन में है, तो क्यों ना उस रगड़ को हम एक पॉजिटिव वे में ले जाएं। देखिए अगर ये व्यापार करने की सोचेंगे तो क्या व्यापार में मेहनत नहीं है? अवश्य है दोस्तों, परंतु अगर ये अपने आप को फुल्ली कंसंट्रेट करके लॉ की फील्ड में जाते हैं तो इनके लिए उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। PCSJ अभी वर्तमान में इनको दोस्तों राहु की महादशा चल रही है, और 2030 तक इनको राहु की महादशा रहेगी। उसके बाद गुरु आएंगे, और गुरु दो केंद्र में दो भाव के स्वामी हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। अपॉर्चुनिटीज इनके लिए हैं। एक बात मैं और आप दोस्तों क्लियर करना चाहता हूं, मकर राशि इंदिरा गांधी जी की भी थी, और कहा जाता है कि मकर राशि वाले अपने जीवन में अगर फेलियर जरूर होते हैं, बहुत बुरी तरीके से फेलियर होते हैं। तो वो जो फेलियर इनको होना है वो इनके लिए एक सबक होगा, और वहीं पे अगर इन्होंने अपने आप को निखार दिया तो इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है दोस्तों। जन्मांक के पूर्ण अध्ययन के बाद इनके लिए लॉ की फील्ड सबसे बेस्ट रहने वाली है। उसके अलावा अगर ये कुछ करना चाहें, क्योंकि मैं कैरियर में जिसकी भी पत्रिका देखता हूँ हमेशा दो ऑप्शन रखता हूँ। अगर ये लॉ की फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इनको मास कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वाणी दोस्तों, वाणी का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। गजब के नॉलेज इनको रहेगी, और जिस कार्य को करेंगे बहुत फोकस होकर करेंगे, क्योंकि शनि तो वो देगा ही। अष्टम भाव कॉमन सेंस का है, वहाँ राहु बैठा है। कम्युनिकेशन से जुड़ के अगर ये काम करते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो पहला इनके लिए कैरियर का ऑप्शन इनको लॉ को चुनना चाहिए। उसके अलावा अगर ये कैरियर का दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो उसका मास कम्युनिकेशन करके पत्रकारिता की लाइन में जाना चाहिए, या एडिटिंग के क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में इनको जाना चाहिए। शुक्र और राहु दोनों चीज इनको सपोर्ट करेंगी। तो दोस्तों ये इनके कैरियर के प्लस पॉइंट थे। बात करते हैं इनकी लाइफ में एक जो प्रोग्रेसिव टाइम आएगा, प्रोग्रेसिव पीरियड आएगा, वो कब आएगा? दोस्तों जैसा कि मैं ध्रुव गोयल जी की कुंडली का मैंने पूर्ण एनालिसिस किया है दोस्तों, शादी के बाद इनके कैरियर में एक गजब का उछाल आएगा। वाइफ बहुत सपोर्टिव होगी इनकी, हालांकि थोड़ा सा एरोगेंट होगी परंतु बहुत सपोर्टिव रहेगी। इनके लिए प्लस पॉइंट क्या रहेंगे दोस्तों? इनकी वाणी इनको बहुत सपोर्ट करेगी, खुद की नॉलेज बहुत सपोर्ट करेगी इनको इनकी लाइफ में। मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, वो उसके लिए मैं इनको वीडियो के अंत में इनको उपाय दे दूंगा। ये उपाय अगर वो करते रहेंगे तो इनकी लाइफ की पहिया गाड़ी चलती रहेगी, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। इनको कैरियर में अगर सफल होना है तो मेरी तरफ से सफलता का एक ही सूत्र है। सबसे पहले तो ये देर से सोना बंद कर दें लाइफ में दोस्तों, क्योंकि शनि इनकी कुंडली का अगर पूर्ण अध्ययन करा जाए तो शनि ही सबसे अच्छा इनकी भाव को फल दे रहा है। शनि ही सबसे बलवान है। लग्नेश बेकार हो गया, और शुक्र देव जो योग कारक है वो भी इतना अच्छा फल नहीं करें, अष्टम भाव में बैठे हैं। आगे चल के इनको डायबिटिक प्रॉब्लम 100% देंगे ही देंगे। एक ही ग्रह अच्छा है, कौन? शनि। और शनि हाउस ऑफ कंपटीशन अर्थात छठा भाव और ज्ञान का भाव पंचम भाव दोनों का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है। शनि सिखाता है डिसिप्लिन। शनि क्या सिखाता है? शनि सिखाता है झुक के चलना। शनि क्या सिखाता है? शनि सिखाता है आपको परफेक्शन। तो अपने कैरियर में अगर इन्होंने इन तीन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार दिया तो इन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
तो दोस्तों उपाय के तौर पे ये क्या करें मेरी तरफ से, इनको हर सोमवार गाय के कच्चा दूध इनको लेना है और उसमें 1 चुटकी काले तिल डाल के भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक करना है। हो सके तो पूर्णिमा का व्रत इनको करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना ये जितनी करेंगे अपने कैरियर में उतना ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैरियर की सारी संभावनाएं ध्रुव जी मैंने आपकी तलाश दी हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों पर अनुसरण करेंगे और लाभ लेंगे। लाइफ में आगे बढ़िए। अप एंड डाउन आपकी लाइफ का एक हिस्सा रहेंगे, उससे डरना नहीं है आपको लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना है। शनि के अनुरूप कार्य करिए, अपनी आदतों में सुधार करिए, रात में सोना जल्दी सोना शुरू करिए, क्योंकि दोस्तों रात में जो ज़्यादा देर तक जगता है उसका शनि ऑटोमेटिक खराब हो जाता है और चंद्रमा भी खराब हो जाता है। शनि ही आपके जीवन में अच्छा है जो आपको कुछ देकर जाएगा, तो उसके अनुरूप कार्य करना शुरू करिए। और मेरी बहुत सारी वेल विशेज़ आपके साथ हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप एक उच्च अधिकारी के पद पर बैठे जाके 100% आपको ये लाभ मिलेगा। सूर्य छठे भाव को देख रहा है, आत्मविश्वास की कहीं से कमी नहीं होगी। धीरे धीरे आप लाइफ में जब ग्रोइंग स्टेज में आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों और ध्रुव जी बिल्कुल कुंडली के अनुरूप आप अपना एनालिसिस मैंने आपका कर दिया है। उपाय करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, कोई चिंता की बात नहीं है। राहु के उपाय करते रहिएगा। राहु के लिए मैं आपको उपाय हमेशा वीडियोस में देता रहूँगा, वो आपको मिल जाएंगे। 2 उपाय जो मैंने भगवान शिव की पूजा और ये दी है, इसको ज़रूर करिए। तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं 1 माह में 5 कुंडली एनालिसिस करूँगा। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो साथ यूँ ही बना रहे, प्रेम यूँ ही बना रहे। जय भोले, जय श्री राधे।